नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ पुलिस पांडे। और अभी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बीके अस्पताल से, जहां युवक किस तरह से दोनों और हाथ पैर और देखें, हाथों को देखें और पैरों को देखें, एक बार दिखाएंगे आपको किस तरह से तोड़ा गया है। और युवक का नाम आकाश कुशवाहा है, जो कि पर्वतीय कॉलोनी में रहता है। और इसके साथ क्या कुछ हश्र हुआ है, ये तस्वीर देखकर, इसकी कंडीशन देखकर आप समझ सकते हैं कि बदमाशी फरीदाबाद में कितना बढ़ रहा है। ये देखें और देखें किस तरह से पैर की कंडीशन क्या है, हाथों का कंडीशन आप देखें। और बताया जा रहा है कि 2 साल पुरानी रंजिश थी। ये 2 साल पुरानी रंजिश में युवक के साथ इस तरह का हाल हुआ है और इस युवक के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं लाठी डंडे और रॉड से। और बताया जा रहा है कि कोई मोनू गुजर है, जो पड़ोसी के साथ मिलकर, रिश्तेदारों के साथ मिलकर मारपीट किया और ये युवक यहाँ तक पहुँच गया है। और अब पुलिस ने कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये आपको बता दें कि सारण थाना लगता है यहाँ पे, और पर्वतीय कॉलोनी का पूरा मामला है। पर्वतीय कॉलोनी के मामले में पुलिस ने देखना होगा कि आखिर आरोपी जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उस पर कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ कार्रवाई नहीं होती है। तमाम चीज़ों पे आप बने रहने की बातचीत करेंगे कि आखिर देख सकते हैं। और बातचीत कर लेते हैं एक बार। भैया, क्या नाम है आपका? आकाश कुशवाहा। किसने मारा आपको? मोनू गुजर, उसकी फैमिली वालों ने। अच्छा, क्यों मारा था? वो पुरानी उसकी जीजा से थोड़ी मतभेद हुआ था हमारा, उसी को गुस्सा लेकर उन्होंने मेरे को आप उतारा 2-2.5 साल बाद। अच्छा, मैंने पहले ही कह दिया था कि तुझे जान से मार देंगे, आज नहीं 2 साल बाद। अच्छा, पहले बोला था जान से मार देंगे? हाँ जी। किसने बोला था ये मोनू गुजर और उसके जो उसका जीजा है, ये चीज़ मेरे को पहले ही बोल दिया था। और मैंने उस टाइम हमारे सेम विंडो के डाला था, उस टाइम तो हमारा शॉर्ट आउट हो गया था। क्या नाम है आपका? आकाश कुशवाहा। क्या हुआ है आकाश जी? परसों रात में अपने घर आ रहा था 11:30-12 बजे जी तो जब मैं घर आया तो उन्होंने मेरे मुंह पे मारा डंडा, जी। जब मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मेरे को कमरे में ले जाके बंद कर दिया। मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाई कि तू मेरे घर में क्या करने आया, चोरी करने आया, क्या करने आया। मैंने उससे बोला, मैंने भाई बात किया हो, बात बोलो। नहीं बोला उसने। उसकी मम्मी से ही बोला, नहीं सुनी वो। फिर उसके बाद जब मैं फ़ोन निकाल के मैं अपने भाई को फ़ोन करने वाला था, उन्होंने गेट खोल के मेरा फ़ोन तोड़ के मेरे को डंडे मारने लग गया। मैं बेहोश हो गया। जब मैं हल्का होश आया तो मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर टूट पड़े थे, मैं शरीर भी नहीं हिला पा रहा था। उसके बाद मैं हल्का सा और जो होश आया था और देख तो पाया नहीं, उन्होंने मेरे हाथ में चक्कू रख दिया। चक्कू रख के मेरे को वीडियो बना रहे कि तू मेरे भांजों को मारने आया है, भतीजों को मारने आया है, तुझे मरवा दूँ। हमला किया गया? एक मोटे डंडे की डंडा था बड़ा वाला, उससे मारा था मेरे को। पहले से जानते थे उन लोगों को? हाँ, उन्हें काफ़ी टाइम, ज़्यादा 15-20 साल हो गए नहीं जानते हुए। 15-20 साल हो गए। पड़ोसी हैं? पड़ोसी रिश्तेदार हैं? क्या है? पड़ोसी है, घर के सामने रहते हैं, आमने सामने। कोई पुरानी लड़ाई है? हाँ जी, उसके जीजा जिसने मारा, मोनू फौजी है जो, उसका जीजा है, जिससे हमारी थोड़ी लड़ाई हुई थी पहले। तो उस टाइम ये थे दोनों। उस टाइम ये बोला था कि जान से मार देंगे। तो जान से मारने की धमकी पहले भी दी थी? हाँ जी, पहले दे रखी थी। तो आज फिर आपको अकेला देखकर इन्होंने मारपीट की है? हाँ जी, अकेला ही था जब मैं आया था अपने घर पे। कहाँ रहते हैं आप? पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी के पीछे। फिलहाल मामला दर्ज हुआ है पुलिस में? मामला दर्ज हो गया है, FIR करवा दी गई है। मैं तो यही चाहता हूँ, जो मोनू गुजर है, आर्मी में लगा है, जिसने अपनी पोस्ट का ताकत का जो गलत उपयोग करा है उनसे, वो मुझे उसके खिलाफ बस कार्रवाई चाहिए और कुछ नहीं। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ? क्या नाम है उनका? मोनू गुजर, जो आर्मी में लगा है। आर्मी से? हाँ जी। आर्मी में ऑलरेडी वर्किंग है सब? मतलब हाँ आर्मी में जी। काम करते हैं वो भी? हाँ जी, वही वर्किंग है। अब शायद छुट्टी पे आया नहीं आया नहीं। वो कभी हमारे जहाँ पर्वतीय कॉलोनी है, जो उनके घर में लड़ाई हो जाती थी उनकी बहन से, जीजा से, तो वो जल्दी आता नहीं था। 1-2 मिनट 10 मिनट रुकता था, वो चला जाता। वो आपकी कोई कहा सुनी तो नहीं हुई है? नहीं, मेरी कोई कहानी सुनी हुई है। बस आकर अचानक से बुलाया और बुला। तो देखिए, युवक है जो, इसका नाम है आकाश कुशवाहा, और किस तरह से मारपीट की गई है, ये तस्वीरें आप देख लें। और आपको बता दें कि मामला जो है ये
पूरी जानकारी जो लेते हैं भाई से, जानते हैं कि क्या कुछ। भाई उसके कौन हो? मैं बड़ा भाई हूँ मैम उसका। क्या हुआ है पूरा बताएं। मैम ये हमारी आपसी पुरानी रंजिश थी। मोनू के साथ हमारी कोई रंजिश नहीं है। उसके जीजा के साथ हमारी आपस में। जीजा से किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? मैम इस बात पे हुई थी, कभी हम गाड़ी खड़ी करते थे तो वो नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, यहाँ मत खड़ी कर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस इसी बीच में हमने, इसी चक्कर में हमने सीएम विंडो पे भी डलवा रखा है। अच्छा, पहले से शिकायत कर रखी? पहले से शिकायत कर रखी थी हमने, क्योंकि उन्होंने पहले भी धमकी दी थी, तो हमने सीएम विंडो पे डलवाया और पुलिस वालों ने हमारा वो केस सेट कर दिया कि अब नहीं होगा ऐसा, अब कुछ ऐसा नहीं होगा, सेटलमेंट करा हाँ। देते हैं कभी-कभी हम पुलिस वाले। तो पुलिस वालों उन्होंने ना मार के अपने साले से ये काम करवाया है ताकि उनका नाम ना आए। मोनू गुजर जिनसे लड़ाई होती है, उनका क्या नाम है जीजा का? उनका रविंदर, कालू भी कहते हैं उसे। कालू कहते हैं, मतलब कालू ने अपने साले से इस बारे में मतलब और इनको ही क्यों निशाना बनाया भैया? मैं उस टाइम घर में था, मैं जॉब से आया था 8 बजे आके मैं घर में अपना आराम से लेटा हुआ था। मतलब ये अकेले मिले तो ये सब ये घर के काम से बाहर गया हुआ था, मैंने इसे भेजा था कि मैं छोटे तू बाहर जा, ये काम करके आ। इसे आते हुए लेट हो गया, तो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम मिल रहा था इन्हें। और रात के कितने बजे की? चलिए आपको पूरी कहानी अब बता देते हैं कि मामला जो है पर्वतिया कॉलोनी का है और ये युवक जो है, ये इसका नाम है आकाश कुशवाहा और 2 साल पुरानी रंजिश थी। 2 साल पहले कुछ कहा सुनी हुई थी पड़ोसी के साथ। पड़ोसी ने अब अपने रिश्तेदार मोनू गुजर, जिस पे आरोप लग रहे हैं मोनू गुजर फौजी है और फौज से वो छुट्टी आया था शायद, वो आके इनके साथ मारपीट किया है पूरे फैमिली के साथ। और पहले इस युवक को गली में पहले पीटा गया, उसके बाद जब बेहोश हो गया तो इसे घर में लेकर जाया गया और कमरे में बंद करके इसके साथ लाठी डंडा और रॉड से मारपीट की गई है, जो सामने आप देख सकते हैं। पूरे हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं और इसे बिल्कुल बेहोश की हालत में छोड़ दिया गया। उसके बाद जैसे परिवार को पता लगा तो वो इलाज के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और पुलिस ने भी मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोप जिस तरह से लग रहे हैं कि मोनू गुजर ने पहले इनको डंडा से मारा, उसके बेहोश होने के बाद घर में ले गया, उसके कमरे में बंद करके फिर मारपीट की गई और दोनों हाथ और दोनों पैर इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़ा गया है। इस तरह से हाथ पर तोड़ा गया है और बदमाशी कितनी बढ़ती जा रही है कि लोग इंसानियत को भूल कर एक दूसरे को जान के पीछे लग जाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। पुरानी रंजिश बताया जा रहा है, 2 साल पुरानी रंजिश, जबकि ये सिर्फ नाली का कुछ लेकर विवाद था। और विवाद आज इतना गहरा है कि एक युवक की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है और अगर कुछ दूसरा पक्ष भी अगर अपनी बात कहना और रखना चाहता है तो उसकी भी पक्ष दिखाएंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे। अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहें तो बिल्कुल दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मिथुन, अब क्या मांग करते हो आप? मैं तो कार्रवाई की मांग चाह रहा हूँ सर, वो गिरफ्तार हो जाए। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी नहीं हुई है। आखिर कब की घटना है ये? परसों रात के सर। परसों रात की बात है। कितने बजे? मुझे सर 1:30 बजे पता पड़ा है। 1:30 बजे पता पड़ा रात में। तो कहाँ पे मिले आपके भाई? कहाँ मिले? ये उनके घर में थे सर। वहाँ से लेकर आप आए? हाँ। तो पूछा नहीं कि भाई क्यों मारा मेरे भाई को, क्यों मारा? कुछ नहीं बताया उन्होंने। ये वो मुझे एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि ये हमारे घर में चोरी करने के लिए आया है। अच्छा सर, कोई 17-18 साल से रह रहा होगा और घर में चोरी करेगा और कोई सामने वाले घर में। बता रहे, आपके भाई बता रहे कि चाकू हाथ में पकड़ा दिए थे। हाँ सर, इसकी वीडियो बनाई है इसके किसी फंसाने के लिए इसको, कि हमारे घर में चाकू ले के आया है, मारने के लिए आया है। भांजी को मारने मतलब 17-18 से कुछ साल से कुछ नहीं करा था, 2-3 साल से कुछ नहीं करा था और ये कल परसों से ये होश आया कि मुझे इसे चाकू मारना है। मतलब ये सर, ये तो फंसाने वाली बात है। अच्छा, पूरा प्लानिंग करके साथ मारा है सर इसे। और अपने चोरी कर रहे हैं तो क्या उसका हाथ पैर तोड़ देंगे? ये कानून का हाथ में कोई ले सकता है? अगर चोरी करता तो पहले हमें इन्फॉर्म करता। हम तो कोई ज़्यादा दूर थे नहीं सर। आसपास के लोगों को बताता, आसपास लोगों को बताता, पड़ोसी इसको बांध लेता, पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, जैसे उन्होंने पीट के इन्फॉर्म करा वो करता, मगर ऐसा कुछ नहीं। तो कोई चोरी का चीज बरामद किया था उन लोगों ने? अगर चोरी का आरोप लगता नहीं सर। जिस कमरे में मैं गया था उसमें ईंट पड़ी हुई थी
बस, और थोड़ा बहुत घुस पड़ा हुआ था बस, और कुछ नहीं था उसके पास। पकड़ा है या नहीं अभी पकड़ा ऐसा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं पकड़ा गया। मेरे पे उसकी फ़ोटो भी है, फोटो भी है। मिथुन। भाई है देखिए मिथुन है भाई, और भाई कह रहे हैं कि चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन अब कुछ बरामद नहीं हुआ। सिर्फ चोरी के इल्ज़ाम लगाकर युवक को घर में बंद करके इतना मारा गया कि उसके दोनों हाथ और पैर टूट चुके हैं और ये बीके अस्पताल में पड़ा हुआ है, इलाज करा रहा है यहाँ पे। और परसों 11:30 बजे के आसपास घटना है। परिवार को 1:30 बजे 2 बजे के आसपास सूचना मिलती है और घर से युवक को लेकर आया जाता है। देखें ये तस्वीर तो समझे कि फरीदाबाद में गुंडागर्दी और इस तरह का मानवता, किस तरह की इंसानियत कैसी ख़त्म होती जा रही है, आप समझ सकते हैं। चलिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।